हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको हम बहुपद बताने वाले हैं। बहुपद का एक वीडियो हम पहले आपको बता चुके हैं, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे। बहुपद किसे कहते हैं उसके बारे में बताए थे, और आज हम बहुपद का ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। और यदि आप हमारे उस वीडियो को देखे हैं तो आज आपको और मज़ा आने वाला है, और जिसने अब तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके ज़रूर देख लें। तो हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बता देते हैं कि आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो आज जो भी हम बताएंगे वो ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पर कैसे आएगा, कैसे निकालना है आपको। जब आपका प्रश्नावली जब उतरेंगे तो किस टाइप से वहाँ पे मिलेगा सवाल, उस टाइप से पहले हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, हिंट्स देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको हम पहले के वीडियो में बहुपद का घात बताए थे। क्या रेखिक बहुपद का घात कितना होगा, द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, त्रिघात का कितना होता है। लेकिन आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको रेखिक बहुपद के शून्यक, रेखिक बहुपद का शून्य बताने वाले हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक और त्रिघात बहुपद के शून्यक। तो आज हमारा ये चलेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं, सबका उदाहरण ले लिए हैं। हमारा रेखिक बहुपद ये है, आपको बताए थे, जिसमें पावर 1 हो वो रेखिक बहुपद, और जिसमें पावर 2 हो द्विघात बहुपद, और जिसमें पावर 3 हो वो क्या होगा, त्रिघात बहुपद। तो इस तरह को हमने बताए थे। तो इसका उदाहरण हमारा ये होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम पे इसको हल करेंगे। तो हम रेखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपका सवाल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हम रेखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं वो हम जानेंगे। तो इसमें देखिए, यहाँ जो x है आपका, यहाँ पे जो x है, इस पे आपको कोई भी मान रखना है, कोई मान रखना है। फिर देखना है कि किस मान पे x का वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे कि देखिए 3x + 6 ये है आपका। हम x की जगह पर यदि 1 रखते हैं, ठीक है, तो कितना होता है आपका 3 + 6 यानी कि 9। यदि हम उसकी जगह पे 2 रखते हैं तो आप देखते हैं कि कितना होता है हमारा 3 दूनी 6 और 6 12 कितना होता है। यदि आप 3 गुना x की जगह पे यदि आप 0 रखते हैं +6 तो कितना होगा, 3 गुना 0 तो 0 और 0 + 6 तो क्या होगा 6। यदि आप 3 गुना इसकी जगह पे -2 रखते हैं +6 रखते हैं तो क्या होगा, 3 - 2 कितना होगा -6। अब -6 और +6 क्या होगा, कट जाएगा, यानी हमारा क्या बच जाएगा 0। तो इस तरह से आपको हम यहाँ से यहाँ तक उदाहरण दिए हैं। तो इसमें आपको देखना है कि x के किस मान पे जो है हमारा 0 निकल गया। तो x के -2 रखने पर, x की जगह पे -2 रखने पर, ये वाला जो है -2 रखने पर हमारा मान क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि इसका जो शून्यांक होगा वो -2 होगा, ठीक है। इस तरह से कि जिस x के वैल्यू पर जो भी रखने पर उसका मान 0 निकल जाता है तो वो आपका शून्यांक कहलाएगा। जैसे ये आपका शून्यांक कहलाएगा। तो आप सोच रहे हैं क्या इतना करना क्यों पड़ेगा, अगर 2 रखेंगे 0 रखेंगे तो वो रखेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इतना आपको नहीं करना है। यहाँ आप कीजिएगा क्या, आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे बराबर 0 रख लेना है। यहाँ पे आपको 0 रख लेना है। उसके बाद आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, x बराबर, ये प्लस में है उस तरफ क्या होगा माइनस में, और ये 3 यहाँ पर इस तरफ गुना में है। फिर x बराबर -6 बटे क्या इंटू में है, जब वो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा गुना में हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से फिर 2 बार में -2 बार में कट जाएगा। यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका -2। आपका डायरेक्ट -2 आ गया। यहाँ कि -2 मतलब कि x की जगह पर -2 रखने पर आपका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट आ गया। इसलिए आपको उतना करने की जरूरत नहीं है कि कभी 1 में, कभी -2 में, कभी 0 में, कुछ भी नहीं करना है। आपको बस सबके बराबर यहाँ पे 0 देना है और बस सोल्यूशन कर लेना है। और x बराबर जो आपका आया वो क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद का शून्यांक हो जाएगा, शून्यांक, ठीक है।
तो इस तरह से आप शून्यक निकालिएगा रैखिक बहुपद में। इसका एक व्यापक रूप होता है। इसका क्या व्यापक रूप होता है? यदि आपको पूछ दे ऑब्जेक्टिव में तो क्या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो आप देख रहे हैं इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, तो क्या होगा ax प्लस b बराबर यहाँ पे क्या दीजिएगा 0। ये हो गया आपका इसका व्यापक रूप। ये आपको एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो ax प्लस b बराबर 0 ये आपका व्यापक रूप हो गया। तो इस तरह से हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो आपने इसको सीख लिया। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। इसका शून्यक हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें देख रहे हैं आप ये है। तो पहले हम जान लेते हैं इसे हम क्या कहेंगे चर। ये क्या है हमारा x चर है और उसमें ये गुना हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे गुणांक। इसे हम क्या कहेंगे सिर्फ गुणांक। और इसे हम क्या कहते हैं अचर। अचर यानी कि x क्या है हमारा चर और जिसमें हमारा x नहीं है वो अचर। ठीक है, ये चर है और इसमें x नहीं है तो ये हमारा अचर है, इसे हम अचर कहते हैं। इसमें हम इसका शून्यक कैसे निकालेंगे वो आप जानेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं x बराबर इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको हम c मानेंगे। ठीक है, तो a बराबर हम क्या है, यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ है आपका 2 3 कुछ भी नहीं दिया है, नहीं कुछ दिया है तो यहाँ पे क्या है 1 है, 1 मौजूद है हमारा। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 और b आपका कितना दिया है 2 और c कितना दिया है आपका -8। यदि आपको माइनस है तो माइनस भी आपको लेना है। इसमें आप इसको कैसे शून्यक निकालिएगा वो आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको ये AC जो है AC को गुना कर देना है। यानी कितना होगा -8 गुना होगा। ठीक है, -8 इसका गुना होगा। अब क्या है 2। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे भाग एलसीएम निकाल लेना है। ये मैच कराने देते हैं अभी। ठीक है, इतना हो गया, भाग देंगे तो 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो देख इस तरह हमने देखा कि 1 गुना -8 तो -8 होगा। लेकिन अभी हम एलसीएम ले रहे हैं तो सिर्फ 8 ही लिखेंगे। तो 8 लिखेंगे, जिसका हम एलसीएम लिए हैं तो 2 3 बार आया है। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ करना है कि घटाने या जोड़ने के बाद आपका 2 उड़ जाए। तो आप इसमें से इस तीनों में से क्या कीजिएगा कि घटाने या जोड़ने से 2 उड़ जाए। यदि आप 2 दूनी 4 और 4 में ये 2 घटा देंगे तो आपका क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें को गुना करेंगे और इसमें फिर घटा देंगे तो हमारा 2 उड़ जाएगा, यानी कि b के बराबर हो जाएगा। तो समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये दोनों के गुणा करने के बाद AC को गुणा करने के बाद उसका एलसीएम लेने के बाद जो गुणनखंड आएगा उस गुणनखंड में जोड़ या घटा कुछ भी करने के बाद यदि आपका b में पूछ जाता है उतना तो वो आपका हो जाएगा। सिर्फ अभी आपका क्या आया 4 आया है और 2 आया है, आपको ध्यान रखना है। तो किसमें हमारा 2 पूरा है 4 और -2 से, तो क्या 4 -2। अब इसको मिटा देते हैं। आपको ये रफ में करना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं करना है आपको, ये आपका रफ था। अब देखिए x इस पर लिखेंगे। अब हम 2x की जगह पे जो है इसका ये लिखेंगे तो क्या होगा +4x है, यानी कि प्लस x देना है आपको +4x और -2x -8। ये आपको यहाँ पे लिखना है इस तरह से, क्योंकि अगर 4x में -2x घटाएंगे तो क्या बचेगा +2x बचेगा। तो इस तरह से आप गुणनखंड करेंगे, चाहे आपको कितना बड़ा आपका दिया हो तो आप उस ट्रिक के आधार पर अगर बनाते हैं कि a गुना c का एलसीएम लेके उसके बाद जो गुणनखंड से आप जोड़ कुछ भी करके उतना b के इतना आपको पुराना है
उस तरह से आप कितना बड़ा को गुणनखंड क्यों ना दिया रहे, आप तुरंत सरल कर लीजिएगा। तो यह पर ट्रिक था। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा, हम दो भाग में इसको कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन x आ रहा है आपका, और यहाँ पे क्या बच जाएगा x, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे x कॉमन आ गया है, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 4। और यहाँ इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका माइनस, तो यहाँ पे रहेगा ही। इसमें कॉमन हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ माइनस, और यहाँ पे 2 से भागा देंगे कितना बार में, 4 बार में, और सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस। समझ गए आप, ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे। तो इस तरह से आपका हो गया यहाँ पे। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, इस वाले को और इस वाले को एक बार लिखना है, यानी कि x + 4, और इसको और इसको एक बार लिखना है, यानी कि x - 2। समझ गए आप। अभी आपको हम क्या बोले, इसको और इसको आपको एक बार लिखना है और इसको फिर इसको एक बार लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको हम बताए थे यहाँ 0 हम क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे 0 हम डायरेक्ट उसका निकालने के लिए, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। ठीक है, 0 देना पड़ेगा कि आप अलग मान रखे नहीं बना रहे हैं, आपको डायरेक्ट आंसर ही लाना है, शून्य के लाना है। तो इस तरह से आप 0 देके कर सकते हैं। इसलिए हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, x + 4 = 0 यहाँ पे देंगे। इसका सोल्यूशन करेंगे पहले हम, तो क्या होगा x बराबर, ये प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस में, ये हो गया आपका एक शून्य का ये निकला, और दूसरा शून्य क्या है आपका x - 2, इसमें ये बराबर 0 दीजिएगा। आप देखिए x ये माइनस में उस तरह जाके प्लस में, एक शून्य का ये निकला, एक शून्य किए और एक शून्य किए। तो इसमें आप ध्यान रखिए, रेखीय बहुपद में आपका शून्यांक 1 होना चाहिए, द्विघात बहुपद में आपका शून्यांक 2 ही निकलेगा, और त्रिघात बहुपद में आपका शून्यांक 3 ही निकलेगा। कि बहुपद में जितना घात हो, जितना भी घात दिया है उसमें आपका उतना ही शून्यांक निकलेगा। यहाँ पे 2 घात दिया है तो 2 निकलेगा इसका शून्यांक, यहाँ पे घात 1 था तो 1 शून्यांक इसका निकला, यहाँ पे घात 3 है तो इसका 3 शून्याङ्क निकलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका द्विघात बहुपद में किस तरह से हम शून्याङ्क निकालेंगे, तो वो आपको हम बताए हैं कि पहले इसको गुना करके ऐसे हम लेके तोड़ना है, इसमें तोड़ के फिर 2 जगह अलग कर लेना है। इस तरह से आप शून्याङ्क करेगा। अब बात है त्रिघात बहुपद की, इसमें आप क्या कीजिएगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या है। तो इसका व्यापक रूप जो होगा आपका, इसको हम मिटाते हैं, इसका व्यापक रूप होगा आपका ax²। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 है, और अंक की जगह पे ये 1 2 8 लिखा हुआ है, उसको हम ABC मानेंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा ax² + bx + c। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी ऐसा मतलब नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, इतना बराबर 0। ये आपका क्या है, व्यापक रूप है। आप चाहे 0 यहाँ पे दीजिए या फिर यहीं पे दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप 0 वहाँ दे सकते हैं। ये क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप हो गया। आपको एग्जाम में इस तरह से पूछेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो आप ये चीज़ लिखिएगा। अब हम बात करें द्विघात बहुपद के बारे में, इसको साथ डालते हैं। अब हम बात करें त्रिघात बहुपद के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें आपको गुणनखंड नहीं करना है। इसमें आप गुणनखंड किए थे क्या, इसको गुणा करके फिर उसका एलसीएम लिए फिर तोड़े, तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। ये पहले से टूटा हुआ है, इसमें तो आपको कॉमन लेना है। इसमें से आपको बस कॉमन लेना है। ये पहले से 4 भाग में बटा हुआ है, इसमें आपको बांटना नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपको कॉमन लेना है त्रिघात बहुपद में। तो आप देखिए इसमें इस दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में कॉमन आ रहा है x², क्योंकि यहाँ x³ है।
एक्स स्क्वायर यदि हम ले लेते हैं तो यहाँ पे आप बचेगा सिर्फ हमारा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया है, यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ 3, ये हुआ। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, अब इधर में कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, 2 ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा हमारा एक्स और माइनस प्लस माइनस। अब 2 का मान 6 कितने बार में आता है 3 बार में, यहाँ पे 3, ये आपका आ गया। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको वो चीज़ गुणनखंड करना है। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपको वही गुणनखंड करना है जिससे आपका ये 20 का बराबर होना चाहिए। यदि आपको ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे आपका ये चीज़ नहीं उतरेगा। यदि यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये आपका गुणनखंड नहीं हुआ। आपको हमेशा ये चीज़ जो है आपका ये चीज़ बराबर करना होता है। यदि एक्स माइनस 3 यहाँ है तो यहाँ भी एक्स माइनस 3 ही होना चाहिए, एक्स प्लस 3 नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको बताए थे इन दोनों को हम एक बार उतार लेंगे, तो एक बार उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार उतार लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 2, ये बाहर वाले को, ठीक है, इस तरह से। हाँ, आपको क्या बताया था, इसमें 3 शून्यांक होते हैं, तो देख रहे हैं पहला शून्यांक आपका, पहले हम 0 देना किसी नहीं भूलेंगे, 0 सब में होना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट उसका मान निकाल रहे हैं, हमको जांच नहीं करना है। अब देखिए x माइनस 3 बराबर 0, पहले हम इसका लेते हैं एक शून्यांक, इसका क्या आएगा x, ये माइनस में है, जब बराबर उस पर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, एक शून्यांक इसका ये आया। दूसरा शून्यांक क्या होगा आपका, इससे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या है आपका, सॉरी 2 क्या है आपका माइनस में है, जब बराबर पे जब उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट बराबर उस पर आता है तो क्या होता है हमारा रूट में चला जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स इसको रूट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। और यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि त्रिघात बहुपद में जाता है, ये रूट देने पे क्या होता है यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। आप सिर्फ √2 नहीं लिख सकते हैं, प्लस माइनस √2 लिखना होगा। अब देखिए आपका शून्यांक कितना हुआ, पहला शून्यांक आपका x बराबर 3 हुआ, सॉरी x बराबर 3। दूसरा शून्यांक क्या हुआ आपका +√2 और तीसरा -√2। क्या दिए हैं प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया, एक बार +√2 एक बार -√2, तो कितना शून्यांक हो गया 1 2 3। आपका कितना शून्यांक निकल गया, 3 शून्यांक निकल गया। आपका यहाँ पे 3 शून्यांक निकल गया। तो इस तरह से आप बनाइएगा, पर ये हमेशा याद रखिएगा कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यांक होते हैं। यदि आपका कोई चीज़ रूट में आएगा तो उसका क्या होगा प्लस माइनस 2 बार निकलेगा, एक बार प्लस में निकलेगा एक बार माइनस में निकलेगा। तो ये भी आपका हो गया, इसमें आप सीख लिए कि त्रिघात बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप जानिए, तो इसे हम निकालते हैं थोड़ा सा। अब इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका यहाँ पे होता है ax³ फिर प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये होता है इसका व्यापक रूप। आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे। यदि आपके पास कोई बुक है ऑब्जेक्टिव का मैथ का तो देखिएगा, उसमें इस टाइप का ऑब्जेक्टिव होगा आपके पास कि त्रिघात बहुपद के शून्य में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। तो ये हो गया यानी कि व्यापक होने की जनरल रूल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया जनरल रूल हो गया। तो इस तरह से आप निकालिएगा। अब आगे बात करते हैं आपके आगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ये आप सीख गए हैं, तो हम यहाँ मिटाते हैं।
के ये वहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था प्लस 2x माइनस 8 था यहाँ पे आपका, और यहाँ पे क्या था एक्स क्यूब माइनस क्या था 3x स्क्वायर कुछ भी रहे आपका, कुछ भी ठीक है। देखो कुछ भी यहाँ पे रहता है मान लीजिए। तो इसमें आपका देखिएगा ऑब्जेक्टिव को क्या बताने वाले हैं। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि शून्यांकों का दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग बताएं। क्या बोले, दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग बताएं। तो आपको यहाँ पे देखिए शून्यांकों का योग बोल रहा है, शून्यांक निकाल के उसका योग करके बताने बोल रहा है, ये आपको कह रहा है। लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, आपको शून्यांक निकालने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक सूत्र होता है, आप देख सकते हैं शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए। और एक सूत्र और होता है आपका, क्योंकि इसमें दो शून्य निकलता है इसलिए दो सूत्र होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। इसमें देखिए आपका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि दिए गए द्विघात बहुपद में यानी कि इसमें शून्यांकों का योग होगा, दिए गए बहुपद में शून्यांकों का योग होगा। तो आपको ये नहीं करना है कि शून्यांक इसका गुणनखंड करके शून्यांक निकालेंगे फिर उसका योग करेंगे, उतना करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा एक सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। यदि आप माइनस बी आपका क्या है, बी आपका ये होता है, तो माइनस बी बाई ए है आपका। तो देखिए माइनस लिखेंगे और बी के जगह पे क्या लिखेंगे 2। बी आपका क्या है 2 है और ए क्या है आपका x, यानी कि यहाँ पे क्या है a, इसको हम क्या बोलते हैं a, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 1। अब क्या हो जाएगा देखिए, एक का वैल्यू होता नहीं है तो ये क्या आ गया -2 निकल जाएगा। तो एक आंसर को ये निकल गया। यदि आपको पूछे कि दिए गए बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल बताइए, सूत्र क्या होता है सी बाई ए। तो देखिए सी बाई ए में क्या होगा ये बताते हैं आपको। सी क्या है आपका -8 और ए क्या है आपका कुछ नहीं यानी कि 1। जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा शून्यांक निकल जाएगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप शॉर्टकट तरीके से ये रूल के नियम से आप ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं और ऑब्जेक्टिव पूछे भी जाते हैं। तो इस तरह से आप निकाल के ऑब्जेक्टिव निकालिएगा। ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में, इसमें कैसे पूछे जाते हैं। हमने देखा था द्विघात बहुपद का शून्य हम निकालते कैसे हैं। यहाँ पे 0 हमारा कैसे आया, तो कैसे आया मतलब यानी कि हम x की जगह पे क्या रखें तो 0 मान होगा। तो आपको सब तरह का मान नहीं रखना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 रख देंगे और जो भी मान होगा यानी कि 0 रखना मान हो गया। तो इसलिए यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने सीखा कि हम उसको शून्य निकालते कैसे हैं। तो आज आप सीखें, अभी आप सीखेंगे अभी कि हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछेंगे। तो आपको हम समझाते हुए बताते जाएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव को पूछे जाते हैं। तो पहले हम तो गुणनखंड करते हैं, इसको हम पहले इसका शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने अभी को हम बताए थे कि हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। इसको हम क्या कहेंगे 2x का गुणांक है 2x स्क्वायर गुणांक है और 7x का गुणांक है और ये क्या है हमारा अचर है। और इसमें हम कैसे करते हैं, कैसे शून्य निकालते हैं। a और c को जो है सिर्फ आपको अंक लेना है, संख्या लेना है। a और c को गुणा कर देना है, यहाँ पे लिखते हैं a गुना c को गुणा कर देना है, यानी कि 2 है और 3 है, यानी कितना हो गया 6। और a से गुणा करने के बाद जो 6 आया आपका उसका आपको एलसीएम लेना है, कितना से 2 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। यह तो गुणनखंड आया। आपको इनमें से क्या कीजिएगा, ये जो पर निकला है 2 3 1, इनमें तीनों में से आप क्या कीजिएगा, क्या कर सकते हैं कि ये सब मैंने 7 के बराबर ये उड़ जाए। तो आप देखिए यहाँ पे यदि आप 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और प्लस 1 कर देंगे
तो आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि आपको कुछ भी करके, चाहे घटा के, जोड़ के, इस तीनों में से कुछ भी करके आपको क्या करना है, इस b के बराबर पुराना है। तो आप देख रहे हैं 3 दूनी 6 और 6 आप प्लस 1 कर दिए तो क्या हुआ, हमारा 7 पुर गया। तो आपको यहाँ पे 7 पुराना था, लेकिन क्या पुराना है, माइनस में। तो आप माइनस कैसे लाइएगा, यदि आप यहाँ पे माइनस दे देते हैं और यहाँ भी माइनस देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7 और बढ़ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस। समझ गए? तो माइनस 7 हमारा पुर गया। अब यही चीज हम यहाँ बैठा देंगे, 2x² माइनस 6, यहाँ पे x देना पड़ेगा आपको। फिर माइनस क्या है 1, यानी कि 1x प्लस 3। फिर यहाँ पे क्या था, x था, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ आपको x देना है बराबर 0। आपको 0 यहाँ पर देते जाना है। ठीक है, ये आपका क्या था, रफ था। आप क्या बताए थे, आपको दोनों कॉमन लेना है। तो 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस, ये कहाँ बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले, सॉरी यहाँ पे माइनस लेते हैं और इसका 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, इसका 1 जो हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप बचेगा सिर्फ x बचेगा और माइनस प्लस माइनस और एक के पास 3 कितना हो रहा था, 3 बार में यहाँ पे 3 बराबर 0। तो ये एक बार x माइनस 3 और ये फिर 2x माइनस 1, इसको एक बार और इसको एक बार। ठीक है, तो ये बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 कितना होगा, x बराबर 3 हो जाएगा। और इसका क्या होगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, इसका क्या निकलेगा 2x, ये माइनस में उसका जाएगा प्लस में, और फिर x बराबर 1/2 इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो इस तरह गुणनखंड कीजिएगा। अभी आपको जब प्रश्नावली जब चलेंगे तो आपको इस तरह से बनाने के लिए मिलेगा, तो इस तरह से आपको गुणनखंड कीजिएगा। तो इसमें आप देखिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि दिए गए बहुपद में इसका मूल निकालें। यदि आपको मूल बोले या शून्यांक बोले तो आपका मतलब यही हो गया। यदि आपको बोले इसका मूल क्या होगा तो यही होगा, यदि पूछे इसका शून्यांक क्या होगा तो यही होगा, यानी कि मूल और शून्यांक एक ही बात है। तो आपको ये हो गया, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं और 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अब देखिए आपका x बराबर कितना मान आया है 3 और -2 ये आया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको हम बीटा मान लेते हैं। 2 शून्याङ्क है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चीज नोट कर लीजिए कि ये 2 शून्याङ्क को एगो को हम अल्फा मानते हैं, एगो को हम बीटा मानते हैं। अब इसमें आप देखिए क्या होता है, आपको एग्जाम में पूछ देगा कि दिए गए बहुपद में शून्याङ्कों का योग बताएं। शून्याङ्कों को योग मतलब कि 3 + 1/2 करके बताना पड़ेगा, शून्याङ्कों का योग करके बताना है। तो आपको इतना सा आपको ये चीज निकाल के फिर इसका योग करके आपको आंसर लाना है, इतना आपको नहीं करना है। इसका एक सूत्र होता है, शून्याङ्कों का योग बराबर, शून्याङ्कों का योग बराबर जो है आपका एक सूत्र होता है, वो होता है -b/a। आप देख रहे हैं -b/a, ये क्या सूत्र होता है। आपको शून्याङ्क निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा ऐसे में जो है आप बिना इसको निकाले, बिना इतना निकाले आप डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। शून्याङ्क का योग क्या आ जाएगा -b/a, b की जगह क्या है आपका 7, यानी कि देंगे यहाँ पे -7 का पहले से माइनस और एक माइनस यहाँ भी है -7 और बटे 1 क्या है आपका 2, माइनस क्या हो गया खत्म, सॉरी माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 7/2। तो ये है शून्याङ्कों का योग। और आपका दूसरा आता है शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल, इसका भी एक सूत्र होता है। ठीक है, हम जो यहाँ पे लिखे हैं शून्याङ्कों का योग, आपको मतलब इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहे ये लिखिए या फिर अल्फा प्लस बीटा लिखिए,
तो यही होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है शून्यांकों का योग। और शून्यांक दो निकलते हैं और दो शून्यांक हम क्या कहते हैं, एक अल्फा है वो बीटा कहते हैं। तो शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। चाहे आप ये लिखिए या उसके जगह पे ये लिखिए, आपका बात बराबर है। तो आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे किस तरह से, कितने बहुपद में शून्यांकों का योग होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव को हम बता रहे हैं किसका योग, शून्यांकों का योग होगा। आप देखते क्या कीजिएगा, माइनस बी बाई सूत्र अपना लीजिएगा। बस यहाँ तक आपको बी देख लेना है कि बी क्या है, माइनस 7 है। अब पहले से यहाँ पे माइनस है और ए क्या है 2 है, तो क्या है माइनस खत्म और 7/2 आंसर। शॉर्टकट में आपको यहाँ से निकाल लेना है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा सूत्र क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल इसका होता है सी बाई ए। आपको पूछ देगा बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, तो सी बाई ए। देखते इसका हम सी ले लेंगे, सी क्या है 3 और ए क्या है आपका 2, यानी कि 3/2। ये दोनों पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव पूछे तब कि इसका बराबर क्या होगा, इसका बराबर क्या होगा, इसका मूल क्या होगा, तो मूल यदि पूछता है तो इसका 2 आंसर होगा, 3 माइनस 1/2, सॉरी 1/2। अगर पूछेगा शून्य तो 3 और 1/2, इस तरह से आप निकालिएगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद का था। आप त्रिघात बहुपद में देखेंगे कि उसका क्या होता है। अब हम त्रिघात बहुपद के बारे में वैसे ही जानेंगे जैसे आपने वहाँ पे जाना कि शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, उसी टाइप का त्रिघात बहुपद भी होता है। उसमें 2 होता है द्विघात बहुपद में, इसमें आपका 3 होगा। तो 3 देखिएगा आप कैसे, पहले इसका गुणनफल आप जानते हैं, आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से वो करके दिखाएंगे। तो इसमें आपको गुणनफल करना नहीं होता है, ये पहले से टूटा हुआ ही है, ठीक है। इसे आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x², यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे -2 लेंगे कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आगे क्या हो जाएगा 3 बराबर 0, ठीक है। तो आपको पता है हम 0 क्यों देते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट आपको शून्यांक ही निकालते हैं उसका, आपको x पे विभिन्न तरह का मान नहीं रखना है, डायरेक्ट आंसर ही निकालना है, तो 0 देना पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं हम क्या बोले थे, ये दोनों को एक बार लिखते हैं, तो एक बार लिखेंगे x-3, फिर क्या है इसको एक बार लिखेंगे, यानी कि x² - 2 बराबर 0, यानी कि x-3 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस बदल जाएगा क्या होगा प्लस में, एक शून्य इसका ये निकला और दूसरा शून्य क्या निकलेगा आपका x²। एक बार इसको करना है, एक बार इसको करना है, -2 बराबर, इसमें 0 दीजिएगा, x², ये माइनस में है, उस तरह जाएगा तो क्या होगा प्लस में, x, ये इसका उस तरह जाएगा तो क्या होगा रूट में, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर -√2 और +√2। तो एक आंसर, एक शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य। यदि आपको पूछे त्रिघात बहुपद के शून्य निकालें तो आप 3 शून्य निकालिएगा। यदि पूछे त्रिघात बहुपद के मूल निकालें तो ये 3 मूल निकलेगा आपका। तो इस तरह कोई एग्जाम पूछे जाएंगे। अब कैसे पूछता क्या है आप एग्जाम में, ठीक है। ये आपका क्या होगा शून्य हो गया। तो आप देख रहे हैं x बराबर क्या आया है, एक 3 आया है, दूसरा +√2 और तीसरा -√2। तो यहाँ पे रूट था, जब रूट होता है तो ये क्या होता है प्लस माइनस में होता है। तो ये क्या आ गया आपका 3 निकल गया, ठीक है। इसको हम मिलाते हैं, 3 निकल गया। इसमें हम क्या मानेंगे, इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको हम बीटा मानेंगे, इसको हम गामा मानेंगे। सॉरी गामा ऐसे नहीं होता है, गामा ऐसे होता है, ठीक है। इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको हम बीटा मानेंगे, इसमें गामा मानेंगे। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्य था, इसलिए अल्फा और बीटा माने थे। इसमें 3 शून्य है, इसलिए अल्फा बीटा गामा मानेंगे। इसमें कैसे बनता है, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं, तो पूछे जाएंगे त्रिघात बहुपद में शून्यांकों का योग होगा। शून्यांकों का योग यानी कि इस तीनों का योग, इस तीनों का योग। तो आपको इतना चीज निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसका आंसर नहीं निकाले हैं, आपको डायरेक्ट इसी में पूछ रहा है, इसी में बोलना है कि शून्यांकों का योग क्या होगा,
तो आप इसी में कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है आपका, शून्यांकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a। तो आप इसको इस तरह लिखिएगा, शून्यांक का मान, आप मान लीजिए कि आपको शून्यांक एगो अल्फा आया, बीटा आया, गामा आया, और आपका ये फिगर ऊपर दिया हुआ है। आप पूछ रहा है कि शून्यांकों का योग क्या होगा, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, -b/a सूत्र होता है इसका। तो -b के जगह पे मान रखिएगा, b के जगह क्या है आपका 3, यानी कि माइनस और -3 है, और a क्या है आपका सिर्फ 1, यानी कि माइनस खत्म हो गया तो सिर्फ क्या हो गया 3। तो एक आंसर आपका ये निकल गया। तो दूसरा आपको क्या पूछा जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, इसका सूत्र होता है c/। इसको हम क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं शून्यांकों के गुणनफल का योग, शून्यांकों के गुणनफल का योग। इसका नाम क्या है, शून्यांकों का योग। आपको पूछेगा इसका शून्यांकों का योग होगा, तो आप ये सूत्र पर निकालिएगा आंसर। यदि आपको पूछेगा शून्यांकों के गुणनफल का योग का क्या होगा, तो आप ये सूत्र के आधार पे निकालिएगा। यानी कि c क्या है आपका -2 है, तो -2, और एक क्या है आपका, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक, तो क्या होगा इसका आंसर -2। अब तीसरा आपका आता है कि शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गुणनफल, इसका सूत्र होता है -d/a। तो इसका क्या करना है आपको, इसका नाम क्या है, शून्यांकों गुणनफल। देखो पूछे बहुपद में, शून्यांकों गुणनफल क्या होगा, तो डायरेक्ट उसका सूत्र याद कर लीजिए, -d/a सूत्र होता है। बस यहाँ पे -d क्या है आपका 6 है, 6, और a क्या है आपका कुछ नहीं, 1, ये 6 हो गया। तो आप समझ गए, a क्या है आपका, ये आपका a हुआ, ये आपका b हुआ, ये आपका c हुआ, ये आपका d हुआ। आपको व्यापक रूप ये हम बताए थे, व्यापक में आपको हम दिखाए थे कि ax³ - bx² - cs + d, तो उसी तरह हम इसको माने थे। तो इस तरह का क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इस द्विघात बहुपद का अगर शून्यांकों का योग पूछे तो इस पे उठा के निकालिएगा, शून्यांकों का गुणनफल का योग पूछेगा तो इस पे उठा के निकालिएगा, और शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा इस पे। तो ये 3 टाइप से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तरह से पूछे जाते हैं। तो ये था आपका बहुपद का बेसिक। कल से आपको हम 2.1 पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर 2.1 में भी बहुत सारा बेसिक छुपा हुआ है तो पढ़ाते हुए हम बताते चलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर लें। तो तब तक मैं थैंक यू, कल मिलेंगे।